ओके, देखो यहाँ पे, हाँ क्या आंसर आएगा भाई इसका? हाँ बोलो हरीश। हरीश जी बोलो। 1 मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप खुद अनम्यूट हो गया, बोलो। सर -0.5। -0.5। देखो आगे आंसर नीचे लिखा हुआ है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है -0.5। और दूसरा भी पूछा तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, द कॉन्केव लेंस। ठीक है, अब देखो नीचे एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A doctor has prescribed a corrective lenses of power +1.5D. Find the focal length of the lens and is a prescribed lens diverging or converging. अब इसका एक्चुअली हम यूज नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो दूसरा यूज चैप्टर है ऑप्टिक्स का। पर यहाँ पे एक्चुअली पावर का जो यूज होता है वो डॉक्टर्स करते हैं हमारे, जब स्पेक्स बनाने हम जाते हैं तब। ठीक है, तो समझ लो कि जो दुकानदार होता है उसको भी कई बार मालूम नहीं होता है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे क्या साइंस है। जो जो कांच बनाता है उसको भी मालूम नहीं है, और उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि भाई सपोज के भाई शॉप वाले ने 1.5 लिख के दिया है तो उसका करना क्या है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो 10th भी नहीं पढ़ा हो पर वो आपके स्पेक्ट के ग्लास बना रहा हो, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या है। डॉक्टर है प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज, तो डॉक्टर ने ये लिख के दिया है यू हैव टू वेयर +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू 1/f। P की वैल्यू दे रखी है हमें 1.5D, तो F को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो F ऊपर जाएगा और 1.5 नीचे, तो आंसर है 0.66 मीटर। यानी जो भी लेंस यूज होगा तो फोकल लेंथ, आपके जो चश्मे बनेंगे उसका लेंस का जो फोकल लेंथ 0.66 होना चाहिए। नाउ अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, कॉन्वेक्स हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। Hence it is a convex lens or a converging lens। समझ में आया? ये आंसर क्या आया यहाँ पे हमारे पास? पॉजिटिव। दिस आंसर इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए हो गया कन्वर्जिंग लेंस। और कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? फोकल लेंथ नेगेटिव आया, तो ये क्या हो गया? कॉन्केव। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है। पर हाँ, पावर ऑफ लेंस का एक न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल हर बार आता है। चलो एक दो और न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक का ही है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का ही सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है, सारे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। An object 5 centimeter length is held 25 centimeter away from a converging lens of the focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image form. तो आपको एक पूरा प्रैक्टिकल डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में वो देखते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट लेंथ जो है वो दे दी है 5 सेंटीमीटर, is held 25 centimeter away from the converging lens। कन्वर्जिंग लेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो कौन सा लेंस होगा? कौन सा? कॉन्वेक्स होगा। तो ये तो इसी तरह जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो इसके साथ साथ में थोड़ा सा एनालिसिस करते जाओ, क्योंकि वो आगे काम में आने वाला। चलो नेक्स्ट हो गया, अब इसको देखते हैं। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, अब 10 तो लिख दिया, और यहाँ पे 10 लिखने से काम नहीं चलेगा, तो आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। देखा, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख के रखा था। तो ये हर जो आप एनालिसिस करोगे वो सारा सब कुछ यहाँ पे काम में आने वाला है। बाकी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ दम नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने ले लिया क्या? नेगेटिव, क्योंकि वो तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड लेते हैं। ठीक है, अब फाइंड क्या बोला है? देखो, फाइंड ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द इमेज। अब हमें पोजीशन यानी लोकेशन फाइंड करनी है।
अगर हमें लोकेशन फाइंड करनी है तो हमें v फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। मैं बॉक्स कर देता हूँ, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है, और लेंस का फॉर्मूला है तो इसमें देखो मैंने क्या किया, 1/v इस ऐसा कैसा रखा, 1/u को इस साइड ले गए, ये 1/v, ये फॉर्मूला हो गया 1/v इज इक्वल 1/f और 1/v। 10 और 15 हमें वैल्यू दे रखी है, तो ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये समझ में आएगा, लिख के बताऊं, मैथ समझ में आ गया भाई? माइनस कैसे आया गर्ल्स बॉयज? यस सर। बस तो अब तो काम हो गया। 25 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 50। तो 50 आता है तो 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 3/55, 3/55 यानी अब ये आंसर जो आया 1/v आया। 1/v इज इक्वल टू 3/55। तो दोनों को इन्वर्स कर देते हैं, दोनों को इन्वर्स करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/30, नीचे 1 आएगा। तो आंसर इज 16.67, दैट इज द इमेज। तो यहाँ पे एक चीज तो आ गई, पोजीशन। अब पोजीशन फाइंड करनी है। देखो, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v shows the image is formed on the other side of the lens। तो फिर से आ गया, देखो भाई, और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारा जो लेंस था, ये हमारा जो यहाँ पे लेंस था, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और अब इसको हम क्या करते हैं, देखो, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v shows the image is formed at the other side of the lens। तो यानी ये पॉजिटिव बता रहा है, ये v का आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो इसी साइड होगा। ठीक है, चलो, यानी वो राइट साइड होगा। अब देखो, मैग्निफिकेशन, साइज बताना है, तो साइज बताने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। ये सब कुछ मैं रब कर देता हूँ अननेसेसरी। 1/u + 1/v। हाँ, ओके, नाउ सी, तो ये हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, 1v और u। आप कहोगे सर आपने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? चलो देखते हैं क्यों नहीं लिखा। देखो, अगर मुझे फाइंड क्या करना था, हमारा टारगेट ही क्या है क्वेश्चन में, साइज फाइंड करना है। देखो, यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू m। अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल से अकॉर्डिंग टू द मैथ हमारे पास 2 वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप जरा सोचो, इसमें क्या 2 वेरिएबल की वैल्यू है? क्या मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है। क्या ये ऑब्जेक्ट इमेज हाइट क्वेश्चन में दी है? नहीं दी है। नो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या क्वेश्चन में है? हाँ है। पर हमें फाइंड क्या करना है, ये वाली वैल्यू, ये फाइंड करना है। तो ये तो एटलीस्ट ये मैग्निफिकेशन तो हमारे पास होना चाहिए, इसलिए मैग्निफिकेशन का हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया जिसमें हमारे पास दोनों अवेलेबल है। वी ए हमारा आया और यू भी है हमारे पास, ये 5, तो ये हमारे पास भी आ गया। मैग्निफिकेशन क्या आया, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन आया नेगेटिव। तो इसके भी मैंने रूल्स लिखा रखे कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये मैग्निफिकेशन आ गया। The negative sign shows that the image is real and formed behind the lens। ये ध्यान रखो भाई, negative sign shows that the image is real and formed behind the lens। तो वैसे भी यहाँ पे देखो, पहले सिर्फ हमें लोकेशन मालूम पड़ी थी। पॉजिटिव वैल्यू भी इशू थे, इमेज इज फॉर्म अदर साइड, अदर साइड तो आ गया।
अदर साइड आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी ये वैल्यू जो होगी डिस्टेंस, ये वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, और ये तो नेगेटिव ही है, इसलिए आंसर क्या आया नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड फॉर्म बिहाइंड द लेंस। तो आपको मालूम है अगर इस साइड जो भी इमेज मिलती है वो कैसी होती है, रियल होती है, और बिहाइंड द लेंस यानी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसा बिहाइंड द लेंस। yes, चलो अब मैग्निफिकेशन देखते हैं, देखो एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश हमें फाइंड करना है एच डैश, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आया 0.1 6 मिनट, कॉस्ट चेंज हो गया देखो जरा भी, हाँ आ गया 1 मिनट हो गया। m इज इक्वल टू, अपना माइक बंद कर दो, एच डैश क्या है, देखो एच डैश हमें फाइंड करना है, h क्या है हमारे पास 5, और मैग्निफिकेशन क्या है 0.-0.67 -0.67। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h हमारे पास क्या है -3.3, h हमारे पास क्या है -3.3। अब जरा 3 सोचो, हाँ 3.3 तो ठीक है चलो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, पर जो नेगेटिव है उसका इंपॉर्टेंस है। तो मैग्निफिकेशन यानी इमेज हाइट नेगेटिव आ रही है, इमेज हाइट नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये रहा, देखो नेगेटिव वैल्यू इमेज इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, पोजीशन साइज एंड द इमेज आर शोन इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। तो उसको अपने को क्वेश्चन बोला है कि भाई नया रे डायग्राम भी करना है इमेज बता के, ठीक है तो पूरा देख लेते हैं। देखो फिर से ये इमेज डायग्राम कट हो गया शायद मेरे नोट्स में, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इमेज, कौन बताएगा, पेज नंबर में चेक कर लेता हूँ, हाँ 36 पेज नंबर ही मिसिंग है, चलो ठीक है। 1 मिनट, सर हम लोग ये पूरा ड्रॉ करें। हाँ एग्जाम में अगर आपको बोला है, एग्जाम में अगर बोला है तो ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि देखो ड्रॉ द रे डायग्राम, तो आपको रे डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा आप मुझे बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपसे सजेशन मांगता जाऊंगा, बताते जाना। ये मैंने लेंस ड्रॉ कर लिया, अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो मैं अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -25 सेंटीमीटर, तो ये अच्छा, और C कहाँ पे आएगा उससे डबल 20 पे, ये C1 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, उससे डबल 20 पे क्या होगा C2 होगा। अब वो भी चेक करो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 लिखा है, नेगेटिव की तो बात अलग है, 25 लिखा है इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। C पे ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम ड्रॉ करेंगे फिगर, तो फर्स्ट रे जो आता है वो पैरेलल होगा, तो वो F में से पास होगा, ठीक है। और दूसरा रेस जो होता है वो कहाँ से पास होगा, ओ में से। O में से, तो ये O वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये O वाला फिगर मिल गया। और हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगी, ये इमेज। ठीक है। तो अब देखो अगर आपको वो सारे 6 केसेस याद है तो भी आपका न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा आंसर कहाँ पे आने वाला है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे आया, देखो V। अगर हम देखें तो ये V का वैल्यू क्या है 16.67, 16.67 यानी यहाँ तक तो क्या है, देखो 10 है और यहाँ तक क्या है 20 है, तो ये 16.67 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, करेक्ट है ना। तो दिस इज द रे डायग्राम। तो एग्जाम में आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है।
ठीक है, तो ये देखो आज चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम थोड़े से इसमें से और सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे। तब तक ये सारे आप एक काम करना, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज आए हैं वो एक शीट में लिख के रखना, उसका हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे। ठीक है, और हो सके तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 185 और 186 उसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए हैं, वो चेक कर लेना। नेक्स्ट टाइम इसमें से कुछ डाउट होगा तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी 2 रे डायग्राम दिए हुए वो भी करना, इसके नीचे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो भी स्टडी करना। ठीक है, यस सर। ओके चलो भाई। अच्छा दूसरी बात, आज मैं व्हाट्सएप पे एक फीस के लिए एक रिमाइंडर देने वाला हूँ, तो वो रिमाइंडर अपने पेरेंट्स को बता देना। ठीक है, और मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें आपको फीस डिपॉजिट करनी है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। हाँ तो अपनी टोटल फीस 20,000 है, उसमें से 50% पे करनी है। तो मैं अकाउंट डिटेल्स रख दूंगा, तो पेरेंट्स को बोल देना जरा रेफर कर लो। ठीक है, चलो भाई। ओके सर। और सर हाँ बोलो। नोट्स मिलेगी हमको? कौन सी, ये वाली? हाँ, साइंस की नोट्स। ये मैंने भेजी नहीं है। सर अरे भेजिए। मतलब सर वो जो, हाँ आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी है? हाँ, ठीक है सर। अपने ग्रुप में है ही है, नहीं हो तो बोलना, फिर से मैं भेज दूंगा। कोई फॉरवर्ड कर देना ओके भाई ग्रुप में फिर से, देख। तो जिसको नहीं मिली मिल जाएगी। यस सर। चलो बाय। बाय सर।